गुजर गए, बर्फ ना हटाई जा सकी। लवारी टनल के करीब 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। चित्राल जाने वाली मुतादिद गाड़ियां रात 11 बजे से फंसी हुई हैं। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहरी शामिल। खाने पीने की भी किल्लत, मुसाफिर इमदाद के मुंतजिर। गुज़श्ता रोज होने वाली लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। $170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे डायरेक्टली किसी भी कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है जी। सॉवरन कमिटमेंट, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें और हमने की थी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। ₹50 की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो ₹50 की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है ₹10 वो हमें ₹5 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं उसको हम मिनिमाइज करें। इसहाक डार का ₹170 अरब के नए टैक्स लगाने का ऐलान। वजीर खजाना ने IMF डील पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, पाकिस्तान को इस जायजे के बाद $1.2 अरब मिलने की तवक्को है। कोशिश है कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो डायरेक्ट आम आदमी पर बोझ बने। गैस सेक्टर में गर्दिशी खर्चे को रोकना है। मौजूदा हालात की जिम्मेदार PTI हुकूमत है। आलमी मालियाती इदारे से मुआहदा इमरान खान ने किया, हम सिर्फ अमल दरामद कर रहे हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कमिटमेंट पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पर ₹50 और डीजल पर ₹40 की कमिटमेंट पूरी कर चुके। बाकी ₹10 ₹5 करके पूरा करेंगे। अब पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें चीजों को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान और IMF के नवे इक़्तिसादी जायजा के मुज़ाकरात मुकम्मल। स्टाफ लेवल का मुआहदा ना हो सका। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात तामीरी रहे। सर्कुलर डेट पे मज़ीद इजाफे को रोका। एक्सचेंज रेट का तयन मार्केट करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पॉलिसीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। एलामिया जारी। पाकिस्तान तुर्किया की मदद में पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए 100 टन इमदादी सामान की बड़ी खेप लाहौर से रवाना कर दी। NDMA की जानिब से भी तुर्किया के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए मज़ीद इमदादी खेप रवाना। फैमिली साइज 250 खैमे और दीगर सामान शामिल। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तुर्की के भाइयों और बहनों के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्किया की इमदाद के लिए $10 अरब का फंड मुख्तस कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ले के जो मनाज़िर सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। दुनिया में इतनी तबाही शायद कम ही देखी गई हो। मुखय्यर अफराद से भी तुर्किया के भाइयों की मदद करने की अपील कर दी। तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़ल्ज़ले से 21,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। हर गुजरते दिन के साथ जिंदगी की उम्मीद कम होने लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आलमी इदारों ने अमवात में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हजारों मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। एक दिया और बुझा और बड़ी तारीखी मुमताज शायर, ड्रामा निगार और अदीब अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज रात 8 बजे लाहौर में अदा की जाएगी। मरहूम को 1975 में टीवी ड्रामा ख्वाब जागते हैं पर ग्रेजुएट अवार्ड मिला। मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन और फिशार शामिल। अमजद इस्लाम अमजद को सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से भी नवाजा गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं का अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आरिफ अलवी ने कहा, आज पाकिस्तान एक बुलंद पाया शायर और अदीब से महरूम हो गया। अमजद इस्लाम अमजद ने फ़न के शोबे में गरा कद्र खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमजद इस्लाम अमजद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत।
हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ की फंड की अदम दस्तयाबी का मामला रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाने की इस्तदा। फवाद चौधरी ने कहा, कल को कहा जाएगा कि उनके पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात बरवक्त कराने से माजूरी जाहिर कर दी थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया, चीफ सेक्रेटरी, महकमा खजाना सब ने माजरत कर ली है। ऑप्शन या इलेक्शन होंगे या कौमी तहरीक चलेगी आइन की बहाली के लिए इंशाअल्लाह। अब नया मामला सामने आ गया कि इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। वजारत खजाना के पास 85 वज़रा के लिए पैसे लेकिन इंतखाबात के लिए नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन भी 60 अरब रुपए खर्च कर गया? पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी का पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल के बाद तकर्रुर तबादले को चैलेंज करने का ऐलान। मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग खैबर पख्तूनख्वा और हजारा का तंजीमी इजलास। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून कहती हैं, गुज़श्ता 4 बरस सूबाई क़यादत और पार्टी कारकुनों को बहुत सताया गया। हजारा की तरह पूरा खैबर पख्तूनख्वा पार्टी का मजबूत गढ़ बन रहा है। कारकुनों की कुर्बानियां, जज्बा और कारकर्दगी लायके तहसीन है। पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं हो रहा, मुनज़्ज़म होकर इक़दाम करने की जरूरत है। रोजाना पाकिस्तान से $4 करोड़ गैर कानूनी तौर पर बाहर जा रहे हैं। हुकूमत फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग रोके तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात यकजा करने का हुक्म देते हुए समाअत 16 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मुफाद का मुकदमा ना सुने कि दरखास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था? पार्लिमान का बॉयकॉट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब कवानीन में तरामीम केस के खिलाफ रिमार्क्स। इमरान खान और पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा बनता है? जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरामीम कौन से बुनियादी हुकूक से मुत्तसादिम है, इसकी निशानदही नहीं की गई। अवामी मुफाद का तयन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इमरान खान को 15 फरवरी को तलबी का समन जारी। इस्लामाबाद ATC ने तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तोसी। नहीं लगता अगले 6 माह तक इमरान खान का पलस्तर उतरेगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा का इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बयान। चेयरमैन PTI के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने शहर में दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगा दी। दरख्तों की कटाई को फौजदारी जुर्म करार देने के लिए कानून साजी की जाए। लाहौर शहर में स्मोक के मामले पर पहले ही हालात बहुत खराब हैं। दरख्त काट कर हालात मजीद अबतर ना किए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। आसिफ जरदारी पर इल्जामात लगाने का केस। शेख रशीद की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरखास्त जमानत पर समाअत 13 फरवरी को होगी। आसिफ जरदारी ने कोई शिकायत नहीं की। तीसरे फरीक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। दरखास्त का मतन। नस्ला टावर केस में अहम पेशरफ। साबिक DG SP CA मंजूर कादिर काका समेत 4 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। तफ्तीशी ऑफिसर ने मंजूर कादिर की जायदाद से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पेश कर दी। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कमसिन मुलाजमीन पर तशद्दुद का सिलसिला ना थम सका। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 13 साल का घरेलू मुलाजिम बच्चा तशद्दुद से जाँ बहक। मुकदमा दर्ज। मुबैना वाक़े की जिम्मेदार मालिकन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिना हॉस्पिटल कराची के गायनी वार्ड से हामला खातून लापता। पुलिस ने 1 रोज बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक खातून का इंदराज हॉस्पिटल में मौजूद नहीं, तफ्तीश की जा रही है।
पाकिस्तान मैरीटाइम का समुद्री तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। खिते में समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के साथ मौसमियाती तब्दीली से निमटने की भी ज़रूरत है। दहशतगर्दी, मनशियात की स्मगलिंग बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार रहता है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का PIMEC की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं क़सीरुल क़ौमी बहरी मश्क़ का आगाज़। 50 से ज़ायद शरीक ममालिक की परचम कुशाई की तकरीब। 2023 जंगी मशक़ें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। मश्क़ का मकसद इलाक़ाई अमन व सलामती को यकीनी बनाना और पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करना है।